हेलो स्टूडेंट, आज हमने जो ग्रुप में क्वेश्चन रखे थे उनके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 36 स्टूडेंट आर इन द क्लास, 25% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 है। टोटल स्टूडेंट 36, इनमें से गर्ल्स 25%, गर्ल्स आर 25% ऑफ 36। Therefore, गर्ल्स इज इक्वल टू 36 के 25% इज इक्वल टू 36 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 25 4 जा 100, 4 9 जा 36। तो गर्ल्स कितनी हुई 9। देयरफॉर बॉयज़ इज इक्वल टू 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27। ओके। दूसरा क्वेश्चन था सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन यानी कि उकेल लोप की रीत से सोचना है। एलिमिनेशन मीन्स लोप, लोप मीन्स दूर करना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इधर -2b है और यहाँ पर +2b। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 एंड 2 का लोप करते हैं, मीन्स एलिमिनेशन करते हैं। तो देखिए ये +2b -2b एलिमिनेट हुए, मतलब दूर हुए, तो बचे 5 + 2a 7a इज इक्वल टू 14 + 14 28। देयरफॉर a इज इक्वल टू 28 7, 28/7 होगा, तो 7 4 जा 28। देयरफॉर हमें मिले a इज इक्वल टू 4। अब ये जो a इक्वल टू 4 है वो इन दोनों में से कोई इक्वेशन में, कोई एक इक्वेशन में हम रखते हैं। चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं। तो a इक्वल पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। Therefore 5 इंटू a की वैल्यू 4 -2b इज इक्वल टू 14। Therefore 5 4 जा 20 -2b इज इक्वल टू 14। Therefore -2b इज इक्वल टू 14, 20 उस तरफ जाएंगे राइट साइड तो -20। Therefore -2b इज इक्वल टू 20 - 40 -6। साइन 20 की आई क्योंकि 20 बड़ा है, तो माइनस माइनस के, तो b इज इक्वल टू 6/2 हो गए। देयरफॉर b इज इक्वल टू 6/2, तो 2 3 जा 6। देयरफॉर b इज इक्वल टू 3। तो ये हुई एलिमिनेशन मेथड, यानी कि लोप की रीत। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिली 4 और b की 3। हम अब ये चेक कर ले कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो
ये ए और बी की वैल्यू, ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 3 हम कोई भी एक इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। तो ए इक्वल टू 4 इधर रखो तो 5 4 जा 20, बी इक्वल टू 3 2 3 जा 6, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो हमारा आंसर सही है। आगे देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल था वो, थर्ड आइटम देखते हैं। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ था 2x प्लस 34y प्लस 4y इज इक्वल टू 18। इफ y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें x की वैल्यू यहाँ डिफाइन करना है, मतलब शोधना है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो 4 है वो ये समीकरण में रख देते हैं। तो 2x प्लस 34 प्लस 4 38y इज इक्वल टू 18। अब y की वैल्यू जो है 4 यहाँ पर रख देते हैं। तो 2x प्लस 38 इंटू 4 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर 2x प्लस 38 इंटू 4 तो होगा 152, 152 उस तरफ जाएगा तो 18 माइनस 152। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 152 माइनस 18। तो यहाँ पर देखो 152 18 से ज़्यादा है तो साइन आएगी 152 की, तो इधर आएंगे माइनस 134। तो देयरफॉर x इक्वल टू 134 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 16। मित्रों यहाँ पर एक ध्यान रखना कि बराबर की नीचे ही बराबर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिली माइनस 67। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस अंडर रूट ऑफ 49। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। 49 का स्क्वायर रूट कितना 7, 29 प्लस 7 कितने हुए अंडर रूट ऑफ 36। 49 का स्क्वायर रूट 7 यानी कि 49 का वर्गमूल 7 प्लस 29 तो स्क्वायर रूट में 36। अब इसकी वैल्यू 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। अब 19 प्लस 6, 19 प्लस 6 25। तो अंडर रूट ऑफ 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो 5 प्लस 11, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अंडर रूट ऑफ 5 प्लस ये 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर इज इक्वल टू 3। लास्ट डे का एक क्वेश्चन था, इफ लॉग 125 बेज रूट 5, इसको बेज बोलते हैं, बेज मीन्स आधार, रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, ऐसा एक क्वेश्चन था लास्ट डे। देखो फ्रेंड, आप ये हिंदी और इंग्लिश सुन के घबरा मत जाना क्योंकि मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ इंग्लिश के साथ साथ, और बहुत सारे वर्ड्स गुजराती और हिंदी में लगभग उसका उच्चार जो है सेम रहता है। और मैथ्स में तो क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स सेम ही रहते हैं, जैसे कि लॉग, तो गुजराती में भी उनको लॉग ही बोलेंगे। यहाँ बेज है तो मैं बोलता हूँ साथ साथ हिंदी भी कि आधार है। अब गुजराती और हिंदी दोनों में इसको आधार ही बोलते हैं। तो घबरा मत जाना और ध्यान रखो, तो मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखो, ये लॉगरिदम फॉर्म है। अभी
आपके कोर्स में चैप्टर नहीं है लॉग चैप्टर लॉगरिदम, पर जो पुराना कोर्स था इससे पहले का उनमें एक चैप्टर था। और इनका यूज़ कहाँ पर होता है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो पॉइंट में जो वैल्यू होती है, जैसे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल हो 23 0.0023 मल्टीप्लाई 0.6984 डिवाइड बाई 0.000984। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल हो, अब इसको जो ऐसे हम करने जाए बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि जी नीट जैसे जो एग्ज़ाम है उनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो हमें जो ऐसे कोई क्वेश्चन करने हो तो इसके लिए लॉग टेबल आता है। तो 10th में लगभग 1-2 क्वेश्चन है ऐसे लॉगरिदम के साइंस में। तो ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए लॉग आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत आएंगे, 11th-12th में, प्रैक्टिकल में भी आएंगे शायद। तो पहला हमें क्या करना है, ये लॉगरिदम फॉर्म में है तो इसको हमें एक्सपोनेंट मतलब घातांक के फॉर्म में लाना है। तो कोई भी लॉगरिदम फॉर्म में हो उनको घातांक के फॉर्म में लाना हो तो कैसे लाते हैं वो देखते हैं। तो इसका आधार या बेस √5 है तो ये उसको दे दो। तो अब x का बेस कितना होगा, √5, और ये जो लॉग है वो निकल जाएगा क्योंकि अभी ये लॉगरिदम फॉर्म में है। हम इनको घातांक फॉर्म में करते हैं। तो देयरफॉर 125 इज इक्वल टू √5 की पावर x, मतलब √5 की x घात। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट यानी कि घातांक फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक दो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है यानी कि घातांक, उसको हम लॉग में डाइवर्ट करते हैं, घातांक फॉर्म। तो देखो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, एक घातांक फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्म में। तो क्या करना, देखो इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर बेस कितना है 5, वो बेस 5 यहाँ से ले लो तो 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बेस यहाँ पर चला गया, लॉग 125, ये बेस यहाँ से ले लें तो 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बेस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने बचेंगे 3। तो ये घातांक में से हमने कन्वर्ट किया लॉग फॉर्म में। फिर से देखो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 इम्प्लाइज इसको लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो 5 को खींच लो यहाँ से तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे। देयरफॉर 3 इक्वल टू लॉग 125 बेस 5। एक और लेते हैं, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, हमें पता है कितना होता है 2 की 4 पावर 16। इसको हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करने का, ये बेज नीचे से हटा लो तो 4 कहाँ पड़ेगा, नीचे। तो नीचे आ जाएगा 4। तो 4 इक्वल टू लॉग 16 बेज 2। 1 की 0 पावर कितनी होती है, बोलो। 2 की 0 पावर कितनी होती है, 1। 2 की 0 1।
इसको हम देखो चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लॉग फॉर्म में। तो यहाँ पर बेज 1 है, वो खींच लो, तो 0 इक्वल टू log 1 बेज 1। इसका बेज लॉग को दे देना है, इतना ध्यान में रखो। तो आप देख सकते हैं log 1 बेज 1 इक्वल टू 0, 2 की 0 पावर 1। तो क्या होगा, log 1, अब ये बेज लॉग को दे दो, log 1 बेज 2 इज इक्वल टू 0। 2 को खींच ले हम, तो 0 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 0। 1 की 0 पावर कितना होगा सोचो। कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट, उसकी 0 पावर कितनी होती है, 1। तो log 1 बेज a इज इक्वल टू, ये हटा लो, तो 0 कहाँ जाएगा, नीचे, तो इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि log 1 की वैल्यू कोई भी बेज हो, log 1 की वैल्यू कोई भी बेज हो, चाहे बेज 1 हो, 2 हो, ये हो, कितनी वैल्यू आती है, 0। मतलब log 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक्सपांड फॉर्म में से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह लॉग में से हम वापस घातांक के फॉर्म में भी आ सकते हैं। देखो log 1 बेज a इज इक्वल टू 0, तो इनको हम ए फॉर्म में लाते हैं। तो क्या करना है, यहाँ का जो बेज है वो उसको दे दो, तो a की 0 पावर, a की 0 पावर इज इक्वल टू 1, लॉग निकल जाएगा। फिर से देखो, ये जो 2 है वो यहाँ पर ले लो, 2 की 0 पावर इज इक्वल टू 1, 2 की 0 पावर इक्वल टू 1, ये ले लो, लॉग निकाल दो। ये जो बेज है इधर दे दो, 2 की 4 पावर इज इक्वल, लॉग निकल जाएगा, 2 की 4 पावर इज इक्वल टू 16। तो अब यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पर बेज देखो कितना है, √5 है। तो 125 को कन्वर्ट करो बेज √5 में, तो 125 5 का क्यूब है, तो 5 क्यूब इज इक्वल टू √5 की पावर x। लेकिन यहाँ पर बेज कितना है, √5, तो हमें यहाँ पर भी √5 लाना है। तो 5 क्या है, तो 5 √5 का स्क्वायर है, 5 √5 का स्क्वायर, 5 √2 हो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर रूट, मतलब 1/2 पावर इंटू 2 की 1/2 इंटू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो वैसे हम 5 की जगह पर √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की जगह √2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर √5 का स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू √5 की पावर x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बेज सेम हो गए, √5 देयरफॉर √5 की पावर 3 2 जा 6 इज इक्वल टू √5 की पावर x। देयरफॉर x इक्वल टू 6। लॉग के कुछ वीडियो में रखूँगा ग्रुप में, तो आप ये लॉग के जो रूल्स है वो थोड़ा मैं लिखूँगा उसके बारे में, तो आप ये वीडियो बनाऊँगा, तो ये बाद में देख लेना। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।